दोस्तों, अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड इन दोनों में निवेश को लेकर थोड़े भी कंफ्यूज हैं तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे एफडी और म्यूचुअल फंड से जुड़ी कुछ ऐसी बातें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि कहाँ पे निवेश करने से आपको फायदा होगा और कहाँ पे निवेश करने से आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए वीडियो को दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं और जानते हैं एफडी और म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य जो आपको पता होना चाहिए और कहाँ पे इन्वेस्ट करने से आपको फायदा होगा। ये जरूर जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे नुकसान बैठ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड ये दोनों ही निवेश करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई बंदा यहाँ पे बैंक में एफडी कर देता है, कोई यहाँ पे शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में या फिर एसआईपी के माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट कर लेता है। तो आमतौर पर हम ये मान के चलते हैं कि जहाँ पे आपको गारंटेड रिटर्न चाहिए, यानी कि फिक्स चाहिए कि भाई मुझे 7% का रिटर्न चाहिए, मुझे 8% का रिटर्न चाहिए, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी में निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा बेहतर रिटर्न चाहते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। म्यूचुअल फंड मार्केट से लिंक होता है और आप इसमें एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हो। पिछले कुछ समय में हमने देखा है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा यहाँ पे हमें मिलता है क्या, रिटर्न। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। यहाँ पे देख सकते हो 32%, 47% पिछले 3 सालों का रिटर्न। यहाँ पे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के स्कीम्स हैं जहाँ पे हमें लगभग 30% से ऊपर का रिटर्न मिला है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड इन दोनों में हम आपको बताएंगे किसमें आपको बेहतर होगा इन्वेस्ट करना और किसमें आपको बेहतर नहीं होगा, जहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि ब्याज के मामले में कौन सा यहाँ पे आपको बेहतर नजर आता है। एफडी में आप जिस ब्याज के दर से आप रकम को फिक्स करते हो, जैसे कि अगर आपने 7% के हिसाब से यहाँ पे फिक्स कर लिया है कि भाई मैं 7% का रिटर्न मुझे चाहिए, तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे फिक्स करते हो तो आपको जब तक आपकी एफडी कंप्लीट नहीं होती तो आपको 7% का रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता दोस्तों। म्यूचुअल फंड जो है आप इन्वेस्ट करते हो मार्केट के आधार के ऊपर कभी नीचे होता है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी स्कीम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो तो ये मान के चलिए आप 12 से और 15% का रिटर्न यहाँ पे आराम से सालाना ले सकते हो। तो इन दोनों में अगर हम बात करें तो दोस्तों म्यूचुअल फंड जो है आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर ब्याज के मामले में देखें। और यहाँ पे एफडी करते हो तो आप सेफ गेम खेल सकते हो, लेकिन आपको रिटर्न जो है इतना नहीं मिल पाएगा। तो एसआईपी म्यूचुअल फंड से करते हो तो 15% का रिटर्न मिल सकता है आपको आसानी से। यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हो दोस्तों, 30% तक का रिटर्न यहाँ पे मिला है, पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड है। बाकी आप ग्रो ऐप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ग्रो ऐप का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। वहाँ पे रजिस्टर करते ही सबसे पहले तो आपको 300 रुपये मिलेंगे। 300 रुपये मिलने के बाद में आप यहाँ पे एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। एसआईपी हम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 100 रुपये से अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते हो तो 3 महीने की आपकी एसआईपी यहाँ पे निकल के आ जाएगी, क्योंकि रजिस्टर करते 300 रुपये का बोनस मिलेगा। वहाँ पे आपके सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी दोस्तों। आप यहाँ पे आराम से चेक कर सकते हो कि भाई कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में, 5 सालों में, ये जब से ये फंड शुरू हुए तब से लेकर अभी तक पूरी डिटेल आप वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि अगर ब्याज के मामले में देखें तो फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है म्यूचुअल फंड के मामले। यानी कि म्यूचुअल फंड जो है एक बेहतर ऑप्शन रहेगा अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो। वहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट थोड़ा सेकंड नंबर के ऊपर आता है। चलिए अब दूसरा पहलू जान लेते हैं। दूसरा पहलू है दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में कौन सा फंड यहाँ पे आपको बेहतर नजर आता है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो म्यूचुअल फंड को बेहतर माना जाता है। आपको जब भी फंड की ज़रूरत हो आप पैसे आराम से निकाल सकते हो, यानी कि बिना कोई दिक्कत के आपके एक दिन के अंदर यहाँ पे आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे अगर हम एफडी की बात करते हैं दोस्तों, तो एफडी मान लीजिए आपने 7% के हिसाब से एफडी की है और 1 साल के लिए, 1 साल आपने एफडी की है। अब 1 साल तक तो आपको 7% रिटर्न मिलेगा, लेकिन हो सकता है आपने एफडी करने के 2 महीने के बाद ही आपको पैसों की रिक्वायरमेंट हो, तो आप एफडी के आपको तुड़वानी पड़ेगी। एफडी जब आप तुड़वाओगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी कि आपको 7% का रिटर्न नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो रनिंग इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि लगभग 3.5% या 4% ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको रिटर्न मिलेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी में भी म्यूचुअल फंड जो है वो आपका जीत जाता है और एफडी जो है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो ये हो गया फ्लेक्सिबिलिटी। अब जानते हैं दोस्तों तीसरे ऑप्शन की तरफ कि टैक्स फ्रेंडली कौन सा है। तो दोस्तों टैक्स फ्रेंडली की अगर हम बात करें, यानी कि टैक्स में बचत हमें किस में अच्छी मिल सकती है, तो टैक्स के मामले में म्यूचुअल फंड एफडी से बेहतर हो सकता है। यहाँ पर भी ये हम कहेंगे कि म्यूचुअल फंड जो है एफडी से ज़्यादा बेहतर हो गया है। कैसे दोस्तों, म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है जिसमें आप सिर्फ 3 साल की लॉक इन अवधि रहती है, उसमें आप टैक्स प्राप्त कर सकते हो। वो स्कीम का नाम है ELS
ELSS, जी हाँ दोस्तों, ELS, यहाँ पे नहीं, मुझे ये लिखना है दोस्तों म्यूचुअल फंड की साइड में। तो ये स्कीम है दोस्तों ELSS। जी हाँ दोस्तों, इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद इसमें आप आसानी से टैक्स की छूट पा सकते हो। लेकिन FD में टैक्स बेनिफिट लेने के लिए आपको कम से कम 5 साल तक यहाँ पे निवेश करना पड़ेगा और ELSS में आपको 3 साल तक निवेश करना पड़ेगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड का एक फ़ायदा यह भी होता है कि इसे छोटी रकम के साथ भी आप शुरू कर सकते हो। सिर्फ 500 रुपये से आप SIP स्टार्ट कर सकते हो, वो एक अलग बेनिफिट हो गया। यानी कि छोटी से रकम के साथ में ही भी आप यानी कि 500 रुपये से भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो, SIP में आप निवेश स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन FD में आपके पास अच्छा खासा और लमसम अमाउंट रहेगा, तभी आपको यहाँ पे 6%, 7%, 6.5% के आसपास इतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। यानी कि इन दोनों में आप समझ गए दोस्तों कि कौन सा आपको बेहतर नज़र आ रहा है। तो ये 3-4 ऑप्शन हमने यहाँ पे लिए हैं कि कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों म्यूचुअल फंड जो है वो जीत गया है और फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो हार गया है। बाकी निवेश करना नहीं करना, कहाँ पे निवेश करना है, वो आपका एक निजी विचार होना चाहिए। हम सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं कि क्या क्या नुकसान है और कहाँ पे आपको फ़ायदा हो सकता है। जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।